चलो बच्चों 4 देखिए, ए स्क्वायर माइनस 10a प्लस 25, इसको मैं सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था कि 25 है, ए के साथ कुछ नहीं मतलब 1 है, सो 25 प्रोडक्ट में आना चाहिए हमारा 25 और बीच में क्या है 10, तो और हमारा ये प्लस माइनस करके आना चाहिए माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 10 आना चाहिए और इसमें 25 आना चाहिए हमारा। आप देखिए कैसे करेंगे, जो इसके हम क्या करते हैं, इसके हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 5 5 से 25, 5 बन जा, 2 बार 5 आ गया, तो इसको मैं लिखूंगा a की पावर 2 माइनस 5a प्लस 25। देखो इसको करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब प्लस करेंगे, माइनस साइन आएगा, माइनस 10a बनेगा और दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 5 से 25 बनेगा, ठीक है, प्लस का 25 बनेगा क्योंकि प्लस का बन रहा था। अब इन दोनों का पेयर लेंगे और इन दोनों का लेंगे, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, a कॉमन है, तो ब्रैकेट में क्या बचा a माइनस 5। इसमें क्या है, यहाँ पे पक्की बात है a माइनस 5 बचेगा, तो क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा। 5 25 दोनों 5 के टेबल में आते हैं। अगर मैंने यहाँ पे माइनस लगाया तो वापस से ये ऐसा बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि मुझे 5a के आगे माइनस चाहिए। तो 5 के आगे माइनस तब आएगा जब मैं जब मैं यहाँ पे माइनस लगाऊंगा। मुझे ये चाहिए, मतलब सॉरी ये 25 चाहिए प्लस का, तो 5 5 25 और माइनस माइनस प्लस, तो ऐसे बनेगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा और इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, दोनों में a माइनस 5 कॉमन आएगा, ये आ गया कॉमन। अभी कॉमन आ गया, अब इन दोनों में देखो, इसमें बचा बस a, इसमें क्या बचेगा, माइनस बचा 5, ठीक है, तो मेरा आंसर हो गया। या फिर इसको आप ऐसे लिख दो a माइनस 5 की पावर, तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। चलिए रब करते हैं इसको, हल्का सा यहाँ से रब करते हैं, ठीक है बच्चों। आप देखिए 5th देखिए, 5th, चलो 5th यहाँ दिखाता हूँ आपको। 1 माइनस 6x प्लस 9x की पावर 2। बच्चों देखो मैंने आपको बताया था अगर ये ऐसा हो तो आप इसको ठीक कर लेना। ठीक कैसे करोगे, इसको आप पहले लिख लेना, ठीक है, और मैंने बताया था इसको आप पहले लिख लेना, मैंने जैसे आपको बताया था इसको आप ऐसे लिख लेना, ऐसे, ठीक है, माइनस 6x प्लस 1 ऐसे लिख लेना। लेकिन अब मैं आपको यही सिखा रहा हूँ कि चलो ठीक है ऐसे ही मानते हैं, इसको ऐसे ही लिख के हम सॉल्व करना, इसको ऐसे भी लिख के हम सॉल्व करना सीखते हैं, क्योंकि मसला तो कुछ नहीं है। इसका 9, इसका 1, तो क्या आ गया, p हमारा कितना आ गया, 9 आ गया, प्लस माइनस करके कितना चाहिए, माइनस का 6 चाहिए, ठीक है। तो ये कितने आ जाएगा, 3 × 3, तो इसको हम कैसे करेंगे, वेस्ट 1 सेकेंड, let call get disconnected। चलिए बच्चों ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो देखो इसको कैसे लिखूंगा, 1, इसमें क्या है, माइनस का 3x और माइनस का 3x प्लस का 9x स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख लूँगा, ठीक है ना बच्चों। इसको रब करते हैं, ठीक है, ये देखो ऐसे लिख लिया मैंने इसको। अब क्या करूँगा, अब इसमें से कुछ कॉमन लूँगा और इसमें से कुछ कॉमन लूँगा। इसमें से क्या कॉमन लूँ, जिसके पास कुछ कॉमन नहीं है उसके पास तो 1 कॉमन होगा, तो 1 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, 1 माइनस 3x ये बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लूँ, तो इन दोनों में से मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। अगर आप ध्यान दें तो एक तो 3 कॉमन आएगा, क्योंकि 3 9 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, और 2 x की पावर 2, तो एक x कॉमन आएगा। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में बचेगा मेरा ऐसा ही बनना चाहिए, 1 माइनस 3x, ठीक है, 3 3 जा 9 x 2x, ठीक है। अब मुझे अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई करा तो ये हो जाएगा 3x, लेकिन मुझे क्या चाहिए, माइनस का 3x चाहिए, तो यहाँ मैं माइनस लगा दूंगा। अब ये हो जाएगा माइनस का 3x मल्टीप्लाई करने के बाद, और ये हो जाएगा मेरा प्लस का 9x स्क्वायर, ठीक है। अब मेरा ये ठीक है। अब इसमें और इसमें कॉमन है वही, सो 1 माइनस 3x कॉमन आ गया, ठीक है, और यहाँ पे 1 माइनस 3x यहाँ पे बच गया, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखो या फिर इसको 1 माइनस 3x करके पावर 2 ऐसे लिख दो, एक ही बात है, ठीक है। 6 देखिए, 6 में क्या है, 4 9x की पावर 2 माइनस 1 4x प्लस 1, सो 49 को 1 से करेंगे 49 हो गया, बीच में 14 चाहिए, सो 49 को कर लेते हैं, 7 7 जा 7 7 जा, तो 7 बार, तो सिंपल हमारा बन गया। कैसे बन गया देखिए, 49x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। और एक बात आपको बता दूं, हर बार ऐसा नहीं बनेगा कि माइनस 14 है तो ऐसे ऐसे बन गया, जैसे यहाँ पे ये तो अभी ईजी चल रहे हैं, थोड़ा डिफिकल्ट भी आएगा, आपको पैटर्न बनाने में टाइम लगेगा, लेकिन आपका जो बेसिक अगर आपका क्लियर है ना कि बनाना कैसे पैटर्न, तो आप कर लोगे, ठीक है। अब इसमें देखो क्या कॉमन है, एक तो नंबर में है 7 कॉमन, क्योंकि दोनों 7 के टेबल में आते हैं, x स्क्वायर और x तो छोटा x कॉमन आएगा, तो क्या बचा, 7x माइनस 1 बचा। अब यहाँ पे भी क्या बचेगा, 7x माइनस 1 लाना है मुझे,
दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन हो गया। अगर मैंने यहाँ पे प्लस लगाया तो ये प्लस का रहेगा, माइनस लगाया तो ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा, ऐसा ही मेरे को चाहिए। ठीक है, अब इसमें और इसमें देखो तो 7x - 1 तो दोनों के पास है, तो इसमें से क्या बचा 7x बचा, इसमें से क्या बचा -1 बचा। तो ऐसे लिखो या इसको ऐसे लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो मेरा हो गया 6, 7 देखिए 7th है मेरा 49x की पावर 2, ठीक है, प्लस 84xy प्लस 36y स्क्वायर। ये आया थोड़ा हमारा तगड़ा क्वेश्चन। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको रब करके कराता हूँ। ठीक है, इसको रब कर देता हूँ सारा। चलो बच्चों 7 देखिए 49x की पावर 2, ठीक है बच्चों, प्लस 84xy प्लस 36y का स्क्वायर। अब बच्चों एक क्वेश्चन देख के समझ में आ गया, ये जो क्वेश्चन है 7th, ये हमारा जो पहले क्वेश्चन हमने करे 1 to 6 उनके जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3 टर्म्स तो हैं, लेकिन मसला ये है कि उसमें कैसे होता था, उसमें जैसे एक्स स्क्वायर फिर एक्स फिर यहाँ पे कुछ नहीं होता था। यहाँ पे एक्स भी है, एक्स वाई भी है, एक्स का भी स्क्वायर है, वाई का भी स्क्वायर है। तो ये यहाँ देख के मुझे समझ में आया कि यहाँ पे शायद कोई और सी आइडेंटिटी यूज़ होगी। और वो आइडेंटिटी कौन सी है? एक आइडेंटिटी आपको पता होगी, एक आइडेंटिटी ये होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर। कितना होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ लोग इसको ऐसे भी लिखते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐसे लिखने का मकसद सिर्फ यही है कि पहले अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिख दिया, a आता है, इसके बाद ये वाला ना लिख के क्योंकि इसमें b आ रहा है, ये वाला लिख दिया क्योंकि इसमें a आ रहा है, a b। ठीक है, ऐसे लिखते हैं। मुझे तो ऐसा अच्छा लगता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab याद करने में आसान रहता है। आपकी अपनी मर्जी है, ऐसे लिखो कैसे भी लिखो। इसको मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा, तो देखो कैसे बनाऊंगा। ये ना 7, ठीक है 7 है, तो इसको आपको करना कैसे, पहले मैं आपको वो बताता हूँ। ठीक है, देखो आपको करना कैसे है। आपको ये नहीं करना, यहाँ पे ये इसको आप रब करो। आपको क्या करना है, पहले 7 को आप लिखेंगे 7x की पावर 2, पूरे की पावर 2 करना। बहुत से बच्चे ऐसे कर देते हैं, ऐसे नहीं करना, ऐसे करोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है यही मतलब है इसका। और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 49x का स्क्वायर। जब ब्रैकेट के बाहर 2 की पावर लगाइए ना, तो इसका मतलब है 7 को भी 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 7 × 7, और x को भी करना है, तो 49 और ये x स्क्वायर, तो हो गया हमारा 49x स्क्वायर। ठीक है, बहुत से बच्चे इसका जब स्क्वायर लगाते हैं ना तो ऐसे लगाते हैं, वो गलत है, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि आपने 7 का तो कुछ करा ही नहीं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ये हो गया। अभी इस वाले को, बीच वाले को आप ऐसे छोड़ दो, इस पे आओ। 36 है ना, तो आपको पता समझ में आ गया, ये है 6 का स्क्वायर है। इसीलिए 1 to 20 तक बच्चों याद कर लो। 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा, 5 5 जा, ऐसे 1 से 20 तक याद कर लो। देख के आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है आपको। अब देखिए फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो लिखो 2 लिखा आपने, ठीक है, क्या लिखा आपने 2। अबे क्या हो गया 2ab, तो इसको मानेंगे a, तो 2a, और इसको मानेंगे b, तो लिखेंगे b। ऐसे लिखो इसको 2, ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर है a, ये ब्रैकेट के अंदर है b। अब हम करेंगे, अब हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी हम यूज़ कर रहे हैं? a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये जो है मेरा ये वाला, मतलब ये जो है ये ऐसा दिया हुआ है। अगर ऐसा दिया होगा तो ऐसा बना देंगे, ऐसा दिया होगा तो ऐसा बना देंगे, तो ऐसा दिया है ना तो ऐसा बना देंगे। हैंस ये हमारा कितना हो जाएगा 7x का जो स्क्वायर है और ये प्लस 2, 7x 6y प्लस 6y का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी का स्क्वायर। तो ब्रैकेट के अंदर ये a होता है और ये b होता है। ठीक है, सो a प्लस b इसका होल स्क्वायर, तो ये हो गया। तो 7x प्लस 6y, 7x प्लस 6y, या यहाँ तक छोड़ दो या यहाँ तक कर दो। पीछे देख लो कैसे दिया हुआ है आपकी बुक में। 15th B का 8 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन मैं खुद ही देख लेता हूँ, आपको बता दूंगा जल्दी से। यहीं तक दिया हुआ है, इतना छोड़ दो। ठीक है, चलिए इसको रब करते हैं। 8 देखिए बच्चों, 8 में क्या है 4y की पावर 2 माइनस 8y प्लस 4। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे दोबारा लिख। चलो अब आप चाहो तो आप यहाँ पे भी ऐसे स्टार्टिंग में भी ऐसे कर सकते हो। यूजिंग, मुझे देख के समझ में आ गया, आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको लिखूंगा मैं 2y का होल स्क्वायर। अब ये ना, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ, प्लस का 2 का होल स्क्वायर। अब ये क्या है, माइनस है तो -2, सॉरी यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस लगाओ। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ठीक है। ध्यान दो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी लगेगी, मगर यहाँ पे कौन सी लगेगी, यहाँ पे लिख लो आप ऐसे, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, क्योंकि अब बीच में माइनस आ गया, तो क्या करोगे, इसको कैसे लिखोगे, 2y की पावर 2, ठीक है। इसकी जगह, इसके लिए जगह छोड़ो, अभी यहाँ पे लिखो प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 मतलब 4, इसका ये हो गया। तो ये क्या कहता है, -2ab, तो -2 इसको बोलते हैं a, ये हो गया मेरा a, और इसको बोलते हैं b, ये हो गया मेरा b। वापस से करके देखो, वैसा बनना चाहिए। इसको वापस से करो, सॉल्व करो इसको, ये बनेगा बनेगा, इसको सॉल्व करो, ये बनेगा बनेगा, 2 2 4, 4 2 8, 8y माइनस का 8y, इसको करो वापस, ये बनेगा। तो ये किसके बराबर हो गया मेरा, ये मेरा हो गया इसके बराबर a माइनस बी। तो a क्या है मेरा, ये मेरा a है माइनस, और मेरा b क्या है, ये मेरा b है, इसका स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखिए 9th देखिए। 9th में क्या है, a प्लस बी, इसकी पावर कितनी है 2, -4ab। ये मेरा 9th क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले क्या करो, देखो इसको पहले आप सॉल्व कर लो, ये दिया हुआ है ना, मतलब इसको खोल लो। तो इसको खोलोगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको खोला तो ऐसा बन गया। अब क्या, -4ab पहले से लगा हुआ, -4ab। अब इसको दोबारा सॉल्व करो, देखो a स्क्वायर रहेगा, b स्क्वायर भी रहेगा, ये प्लस का 2ab है, माइनस का 2ab है, तो हो जाएगा माइनस का 2ab। ठीक है, से अगर वेरिएबल सेम होता है तो प्लस माइनस हम कर सकते हैं, याद रखना। देखो बच्चों 2a प्लस 4a, क्योंकि वेरिएबल सेम है तो 6 से हो जाएगा। 2a प्लस 4b, ये हमारा 2a प्लस 4b ही रहेगा, क्योंकि वेरिएबल डिफरेंट है। वेरिएबल डिफरेंट होगा ना तो प्लस माइनस नहीं होगा, वेरिएबल डिफरेंट होगा तो हाँ, वेरिएबल डिफरेंट में ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, 4 2 8, ab तो ab। ठीक है, लेकिन प्लस माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल को सेम होना पड़ेगा। ab वेरिएबल सेम है, तब नंबर प्लस माइनस हो जाएंगे। तो 4 में से 2 के बच्चे 2, क्योंकि 4 बड़ा था तो माइनस का आ गया 2, और ab तो वेरिएबल के साथ था तो चिपकाएंगे, उसको भी यहाँ पे चिपका दिया। ठीक है, अब देखिए बच्चों, ये क्या हो गया भाई, ये न्यू मार्कर से जब रब करते हैं ना तो मज़ा नहीं आता यार, काला काला छोड़ देता है ये। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए ये किसके बराबर है बच्चों, ये तो मुझे पता है किसके बराबर है, ये होता है मेरा a, सॉरी नॉट a प्लस बी, हल्का सा इसको हटाते हैं, ऐसे काला काला हो रहा है बार बार, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पे माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ये मेरा हो गया 9th। ठीक है, अब करते हैं हम 10th, यहाँ पे आएगा नहीं आएगा, चलो ट्राई करते हैं 10th। x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 2, y की पावर 2 प्लस y की पावर 4। ठीक है, अब देखिए दोबारा से इसको पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, यूजिंग आइडेंटिटी वाला लिख देते हैं। ठीक है, मुझे समझ में आ गई कौन सी है, उसमें वही आइडेंटिटी लगेगी, देखो ये वाली लिखो आप, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो x को लिखो 2 की पावर 2, x 2 की पावर 2 लिखो, क्योंकि अगर आप लिखोगे x की पावर 2 ऐसे तो पावर 4 नहीं बनेगी, मुझे पावर में 2 बनाना है, मतलब पावर 2 होनी चाहिए, a की पावर 2, तो x2 को a मानो। ठीक है, प्लस इसको छोड़ दो, y को कैसे लिखोगे, सिमिलरली y को भी लिख दोगे। ये सर हमें आएगा कैसे बेटा, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। अब आपने इक्वेशन ऐसा कर लिया ना, अब आपको समझ में आ जाएगा, पावर 4 होगी तो कैसे बनानी है, 6 होगी तो कैसे बनानी है, 8 होगी तो कैसे बनानी है। पावर है कहीं पे मान लो x की पावर 6 है, ठीक है, तो इसको कैसे बनाओगे, इसको बनाओगे आप x की पावर 3 और 2, 3 2 6। x की पावर 8 है तो इसको बनाओगे x की पावर 4 और 2, 4 2 8। अगर आपको ऐसा बनाना है तो x की पावर 12 है, 12, तो इसको कैसे बनाओगे, x की पावर 6 और 2, 6 दूनी 12। ठीक है, तो बाहर तो पावर 2 आएगी आएगी, अगला अंदर ऐसा नंबर लगाना है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद वापस से वो बन जाए। अगर 12 है तो बाहर तो 2 आएगा ही आएगा ब्रैकेट के बाहर, तो ब्रैकेट के अंदर क्या लगाना पड़ेगा 6। 8 पावर है तो बाहर तो 2 आएगा ही आएगा, ब्रैकेट के अंदर 4। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे बनाना है आपको। ठीक है, तो ये मैंने आपको सिखा दिया। अब आपको 4 की जगह पावर 6 दे दी उसने, 8 दे दी, 12 दे दी, तो आप खुद से बना पाओगे। ठीक है,
तो थोड़ा इसको मैं दूर लिखता हूँ, थोड़ा मेरे इसमें गड़बड़ ना हो जाए, थोड़ा सा दूर लिखता हूँ, ठीक है। तो y4 को कैसे बनाएंगे, सिंपल सी बात है भाई, y की पावर 2 और इसकी पावर 2। अब यहाँ पता है 2ab, तो 2, अब a अंदर वाला है पूरा, ये है a ये हो गया मेरा a, और b का है मेरा, b मेरा अंदर वाला, ये हो गया मेरा b। इसको मल्टीप्लाई करो, वापस से ऊपर वाला बनेगा x की पावर 4, 2 की पावर 2x2 y2 और ये y की पावर 4, तो किसके बराबर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर मेरा क्या है, ये मेरा a स्क्वायर है, प्लस और b स्क्वायर क्या है, ये मेरा b स्क्वायर है, और इसकी पावर हो गई हमारी 2। ये मेरा आंसर हो गया 10th का। चलो बच्चों 11th देखिए, अब x की पावर 2 अपॉन में है 4 प्लस x प्लस 1। यहाँ पे हमारे यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी कौन सी, समझिए मैं बताता हूँ कौन सी, यूजिंग आइडेंटिटी, हमारी ये वाली आइडेंटिटी लगेगी इसमें, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। अब बनाएंगे कैसे सर, ये पता कैसे चलता है कि ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, बेटा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देखो अगर आपने इसके क्वेश्चंस किए हुए हैं ना तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने हर क्वेश्चन किया हो, अगर आपको थोड़ी बहुत आपको आइडेंटिटी आपके माइंड में अच्छे से बैठी हुई है कि हाँ भाई ये एक आइडेंटिटी ऐसी होती है, एक a माइनस बी वाली होती है, एक स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी आइडेंटिटीज़ होती हैं, वो आइडेंटिटी भी आपकी यूज़ हुई नहीं है। तो इसमें 15th बी में 2 आइडेंटिटी आपकी यूज़ हुई हैं, एक ये वाली प्लस वाली, एक माइनस वाली, और एक जो हमने स्प्लिटिंग टर्म से सीखा है, ठीक है। तो देख के समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं इसको बना सकता हूँ, कैसे बना सकता हूँ, देखो इसको देख के मेरे माइंड में आया कि भाई मैं इसको x और नीचे 2 और इसकी पावर 2, तो ये मेरा क्या बनेगा, ये मेरा वापस से ये बनेगा x की पावर 2 और यहाँ पे 4, तो बीच वाले को छोड़ दो, अब लास्ट वाला है ना, इसको बनाना है, तो इसको मैं लिखूंगा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर होता है, प्लस अब यहाँ पे प्लस 2a भी होता है, तो 2a और b, इस 2 से ये 2 कट जाएगा तो बीच में x बचेगा बस, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे ना तो वापस से ऐसा बनेगा, तो किसके बराबर हो जाएगा ये a प्लस बी, तो a क्या है मेरा, ये है मेरा a, प्लस b क्या है मेरा है b1, तो इसकी पावर 2, ये मेरा सॉल्व हो गया। 12th देखिए, x की पावर 2 y की पावर 2 माइनस 6xyz प्लस 9z की पावर 2। देख के समझ में आ गया, ये माइनस वाला है तो इसमें माइनस वाली आइडेंटिटी लगेगी, यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी की पावर 2, सो a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 माइनस 2ab। ये सारी आइडेंटिटीज आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। इसको बनाएंगे कैसे, देखो x y दोनों का स्क्वायर, इसको ऐसे बनाना है, इसको ऐसे मत बना देना, इसको ऐसे 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 बनाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। इसको ऐसे लिखना है आपको, ऐसे लिखना है आपको। आपने वो वाला चैप्टर पढ़ा है ना, वो वाला जिसमें अगर ऐसा है तो उसको हम ऐसे लिखेंगे, क्या बोलते हैं उसको, एक्सपोनेंट्स एंड पावर वाला, उसके हिसाब से ही है, ठीक है। चलिए ये बन गया a, इसको बनाएंगे प्लस 3z की पावर 2, वापस ये बनेगा, तो माइनस 2ab, 2a हमेशा ब्रैकेट वाला होगा, ब्रैकेट के बाहर जो पावर है उसको कभी मत लगा देना, जो ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है 3z। अब इसको सॉल्व करो पूरे को, वापस ऐसा बनेगा, 2 3 6 वही बनेगा, तो किसके बराबर हो गया ये हमारा, ये हो गया मेरा a माइनस बी, तो a मेरा ये है माइनस और b मेरा क्या है 3z, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ये मेरा 12th क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक इंपॉर्टेंट बात बच्चों आपको बता दूं, ज़रूरी नहीं है क्वेश्चन में हर बार यहाँ पे a या b यहाँ पे होगा, ये b बीच में भी आ सकता है, आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। अभी तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब ये स्टार्टिंग में a आ जाता है, आखिर में b आ जाता है, तो हमारा सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है। लेकिन हो सकता है कि एग्जाम में आपको घुमाने के लिए 1 को यहाँ पे दे दें, मतलब इसको ऐसे भी तो दे सकते थे, ऐसे ऐसे करके भी तो दे सकते थे ना, इसको ऐसे लिख देते आपको, तो ऐसे भी आपको दे सकते थे। तो ऐसे आज आपको ये समझ आना है कि मुझे भाई इसको मैं a बना लूँगा, मैं b किसको बना सकता हूँ, इसको तो आप b बना नहीं सकते, x को तो आप x की पावर 2 लिख नहीं सकते क्योंकि वो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो 2 के बराबर हो जाएगा। हाँ, इसको लिख सकते हो, 1 को 1 की पावर 2 लिख सकते हो। तो आपको फिगर आउट करना है किसको a बनाना है और किसको b बनाना है, उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। इसको रब करते हैं, 13 करते हैं। चलो बच्चों 13 देखो, ठीक है। तो ये है a की पावर 2 अपॉन में है 4, फिर है माइनस 3a, b की पावर है यहाँ पे 3, फिर है प्लस 9b की पावर है 6। बच्चों क्वेश्चन देख के मेरे माइंड में आइडेंटिटी बैठ चुकी है, कौन सी आएगी, वो बैठेगी देखो ये वाली, आपके माइंड में बैठ जाएगी और बहुत से बच्चों के माइंड में आ चुकी होगी ये आइडेंटिटी। कौन सी, ये वाली। बनाएंगे कैसे वो बात की बात है, पहले आप लिख लो आइडेंटिटी, फिर हम बनाएंगे, एक एक स्टेप करेंगे।
इसको बना सकता हूँ, यस सर। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में बनाया था हमने ऐसे। अभी ये मैंने आपको देखो, इसको बनाना है मुझे ऐसा, तो 3b की पावर होगी 3 और यहाँ पे होगी पावर 2। बाहर तो मुझे पावर 2 ही लगानी है, ब्रैकेट के बाहर पावर 2 लगानी ही लगानी है। तो 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करूँगा तो बन जाएगा 9, b की पावर 3 है और उसको करूँगा, देखो b की पावर 3 और 2 तो यह b की पावर 6। ठीक है, ये ऐसे हो गया। बेटा वेट करो, अभी आ रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया b की पावर 6। अब देखिए कैसे करेंगे, -2a और b का मेरा, ये रहा मेरा b, ये हो गया मेरा b। अब इसको सॉल्व करो, वापस से ऐसा बनेगा। तो किसके बराबर हो गया मेरा a, मतलब a ये माइनस b क्या है मेरा, b है मेरा ये 3b की पावर 3। ऐसे करके इसकी पावर 2। ये मेरा आंसर हो गया। चलो बच्चों, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। a की पावर 2, नीचे है हमारा 9 प्लस ये है मेरा b, इसको रब करते हैं अच्छे से, b अपॉन में 64 और b की पावर है 2 प्लस ab अपॉन में 12। देख के समझ में आ गया कैसे करना है। तो यहाँ पे भी सेम लगाएंगे हम आइडेंटिटी, तो लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b की पावर 2, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब बनाएंगे कैसे, देखो इसको तो बनाना आता ही है आपको, a/3 लिखो, इसको पावर डालो 2। अब इसको नहीं, देखो अब बीच में आ गया, अब इसको बनाना पड़ेगा। मैंने बताया था ना आपको फिगर आउट करना है b कहाँ है, b यहाँ पर है, यहाँ पे भी b बनेगा ही नहीं, इसकी पावर 2 लगाओगे बनेगा नहीं, मगर ये बन जाएगा कैसे, देखो प्लस b अपॉन में 8 8 होता है 64, तो इसको करेंगे इसकी पावर 2। अब ये बनेगा प्लस 2ab, तो प्लस 2a और b का क्या हमारा, b मेरा ये हो गया जो ब्रैकेट में आता है b। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो वापस सा ऐसा बनेगा। तो इसको अब क्या करेंगे, इसको अब हम कर देंगे आइडेंटिटी लगा देंगे बस। a क्या है मेरा, a मेरा ये है a प्लस 3 और प्लस b मेरा क्या है, b है मेरा b अपॉन में 8। ठीक है, तो इसकी पावर हो गई हमारी 2। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए इस एक्सरसाइज का, उसके बाद हमारी ये खत्म। a की पावर 2 अपॉन में 16 माइनस ab अपॉन में 6 प्लस b की पावर 2 अपॉन में 9। तो देख के समझ में आ गया। तो क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस b, क्योंकि माइनस वाली है, a की पावर 2 b की पावर 2 माइनस 2ab माइनस 2ab। ठीक है बच्चों। अच्छा अब देखिए इसको बना सकते हैं, हाँ जी, a/4 की पावर हो गई 2, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा b/3 की पावर हो गई यहाँ पे 2 प्लस, तो ये हो गया 2ab माइनस 2ab माइनस 2a और b क्या मेरा, b मेरा ये है b। सॉल्व करो वापस ऐसा बनेगा, तो ये किसके बराबर हो गया, a अपॉन में 4 माइनस b अपॉन में 3, इसकी पावर कितनी हो गई 2। ये मेरा आंसर हो गया और इसी के साथ मेरा हो गया, मेरी हो गई एक्सरसाइज 15B कंप्लीट।